नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय की मांग पर चर्चा करूंगी। आप जानते हो, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय की मांग किन्हीं अवस्था में ज़्यादा होती है तो किन्हीं अवस्था में कम होती है। जिस प्रकार से धन की मांग एक्सपेंडिंग स्टेज में ज़्यादा होता है, उसी तरह से समय की मांग भी प्रारंभिक अवस्था में अधिक होता है। और जब तक आप समय की मांग को नहीं समझोगे, तब तक उनके अनुसार विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करना का जो कार्य है वह उतना आसानी से नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर गृहिणी समय को समझती है, समय की कीमत को समझती है, तभी वह पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकती है। अच्छा, मैं जीवन चक्र समय की मांग को समझने से पहले पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानना नितांत आवश्यक है। पहला है आपका प्रथम अवस्था। यह पारिवारिक जीवन चक्र की बहुत छोटी अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में नवविवाहित जो स्त्री पुरुष होता है, पति पत्नी होते हैं, वह दंपति एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में और उनका प्रयास करते हैं और आपस में सामंजस्य बिठाते हैं और जीवन लक्ष्यों का निर्माण करते हैं। इस समय परिवार में केवल दो ही लोग होते हैं, पति और पत्नी होते हैं। इसलिए कार्यभार जो होता है हल्का होता है और समय व्यवस्थापन की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं होती है। और अगर दोनों ही पति पत्नी नौकरी करते हैं, तब समय व्यवस्थापन करना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो आप ये देखोगे कि प्रारंभिक अवस्था में, मैंने आपको भी बता रही हूँ, पारिवारिक जीवन चक्र की जो बहुत छोटी अवस्था होती है, जिसमें पति पत्नी होते हैं और इसमें समय काफ़ी होता है और अगर पति पत्नी पैसा कमाते हैं तो पैसा भी उनके पास खूब होता है। और अगर दोनों नौकरी करते हैं तब भी समय व्यवस्थापन करना नितांत आवश्यक होता है। सेकेंड स्टेज होती है आपका द्वितीय अवस्था। और ये पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में पति पत्नी के अलावा बच्चे भी होते हैं और बच्चे होने से गृहिणी का कार्यभार बढ़ जाता है, क्योंकि छोटे शिशु और नवजात शिशु के देखभाल करने में अधिक समय व्यतीत होता है। साथ ही घर में विभिन्न कार्यों को भी करने पड़ते हैं और पति की देखभाल भी करनी पड़ती है। अगर परिवार संयुक्त है तब तो उसके बच्चे की देखभाल सास ससुर, माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य कर लेते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली है, एकाकी परिवार है, तब माता पिता पर ही बालकों के लालन पालन और उनके शिक्षा दीक्षा का दायित्व रहता है। विभिन्न सर्वेक्षणों से यह ज्ञात होता है कि यदि परिवार में 1 वर्ष से कम आयु के बालक हैं तो सप्ताह में गृहिणी को 22 से 27 घंटे का समय उस बालक को देना पड़ता है। अध्ययनों से यह साबित किया है कि जितने छोटे बच्चे रहते हैं उतना ही उनका देखभाल और परिधान पर ज़्यादा समय व्यतीत होता है। यह शोध कार्य उन महिलाओं के सहयोग से किया गया है जो समय के साथ दैनिक कार्यों का विवरण रखती हैं। अभी कोरोना काल में कुछ दिन पहले ही एक महिला थी जिसका कोरोना के कारण डेथ हो गया और 2 ट्विंस एक साथ ही उत्पन्न हुए, बच्चे हुए। और बच्चे भी बहुत छोटे हैं, 1 मंथ के हैं। और 1 महीने के बच्चे के लिए जब आया रखा गया, नौकरानी रखी गई, तो सोचिए उस नौकरानी में ने कीमत लिया है 30,000। छोटे बच्चे के पालने के लिए, ट्विंस बच्चे के पालने के लिए 30,000 मासिक सैलरी ले रही है। और इसके बाद वह लेडीज कहती है कि मुझे जब तक एक बच्चे को नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ, तब तक दूसरा बच्चा तैयार हो जाता है। इसलिए उसकी ड्यूटी सुबह से शाम तक होती है। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं घर में बैठ के क्या करती हैं, उनको ज़रा ये सोचो। उन दंपति का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनकी माँ शिशु जन्म के पश्चात कोरोना के बीमारी के कारण उनकी डेथ हो जाती है और ट्विंस किसी दूसरे के भरोसे पलता है। और ये देखिए कि उसको पालने में रुपये लग रहे हैं 30,000 और उस पर भी आए के नखरे
कि भाई मैं छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि एक बच्चे का जब तक मैं सेवा शुश्रूषा करती हूँ तब तक दूसरा जो है सो तैयार हो जाता है। ये तो छोटे बच्चे की बात रही। औसतन जो छोटे बालक होते हैं उनमें 4 से 5 घंटा प्रतिदिन समय व्यतीत होता है छोटे बालकों के पालन पोषण में। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उनकी देखभाल और पालन पोषण पर होने वाला समय भी कम होता जाता है। बाजार में विभिन्न प्रकार के समय शक्ति बचत के उपकरणों, विभिन्न प्रकार के आरामदायक वस्त्रों, संरक्षित पदार्थों एवं रेडीमेड वाला आहार के आ जाने से गृहिणी के समय में काफ़ी बचत हुई है। तीसरी अवस्था जो कहलाती है वह कहलाती है तब जब बालक स्कूल चला जाता है, चाहे वो मिडिल स्कूल में पढ़ता हो या हाई स्कूल में पढ़ता हो, तब तीसरी अवस्था आरंभ होती है और घर परिवार की जिम्मेदारियों में अब वह बालक अपने घरेलू कार्यों में सहयोग देने लगते हैं और गृह निर्माण संबंधी योजनाओं की क्रियाओं को करने में भी मदद करते हैं। जैसे अगर माँ खाना बनाती है तो बालक सब्जी काट देता है, लड़कियां झाड़ू लगा देती हैं, लड़के पानी भर देते हैं, तो परिवार के कार्यों में मदद करते हैं। कोई बागवानी कर देता है, कोई पौधों में पानी पिला देता है। इस तरह से आप देखते हो कि जो प्रारंभिक अवस्था में जहाँ पर बालक प्रारंभिक अवस्था में जहाँ आप देखते हो छोटे बालक होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, जहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा समय व्यतीत होता है, अब वो तीसरी अवस्था में आकर के वो बच्चे ही हेल्पफुल हो जाते हैं और वो काम को करने लगते हैं। और जो चौथी अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक या तो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं, और अगर उनकी शादी हो जाती है और वे अपने पैरों पर खड़े होकर माता पिता का घर छोड़कर अलग से घर बसाते हैं, तब गृहिणी के पास पर्याप्त समय रहता है, अतः समय व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं होती है। और पांचवी अवस्था आप जानते हो कि इस अवस्था तक बच्चे पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाते हैं। बेटे बेटियों की शादियां हो जाती हैं, गृहिणी की बालकों के प्रति पूरी जिम्मेदारी अब समाप्त हो जाती है और अब गृहिणी के पास पर्याप्त समय रहता है। वह अपना समय जिस तरह से चाहे, जिन गतिविधियों में व्यतीत करना चाहे कर सकती है। अब वह समय उपभोग के विभिन्न तरीकों को ढूंढती है और कई गृहिणियां समय बिताने हेतु फिर से निजी संस्थाओं, प्राइवेट स्कूलों आदि में रोजगार ढूंढने लगती हैं। तब ऐसी अवस्था हो जाता है कि जब उनको बच्चे की पालने की अवस्था होती है तब उनके पास समय नहीं रहता है, भाग दौड़ अधिक होता है। द्वितीय अवस्था में आप देखते हो जो बालक थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लग जाते हैं। तीसरी अवस्था में बालक 7वीं 8वीं से लेकर के 10वीं 12वीं तक के बच्चे हो जाते हैं। चौथी अवस्था में बालक इंजीनियरिंग की, मेडिकल की या कॉलेज की पढ़ाई करने लग जाते हैं और अगर पढ़ाई वो उनकी समाप्त हो जाती है तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। और कई बार देखते हो कि माता पिता से अलग रह करके वो बालक काम करते हैं। अब पांचवी अवस्था में मैंने आपको बताया कि बेटे बेटियों की शादी हो जाते हैं। अगर बेटा कहीं दूसरी जगह जाता है नौकरी करने के लिए तो वहीं वो इस्टेब्लिश हो जाता है, और बेटियां की शादी हो जाती है तो वो भी अपने ससुराल चली जाती हैं। अब माता पिता अकेले रह जाते हैं। अब उनके पास इतना समय रहता है कि वो अपने पर पूरा ध्यान दें, और कई बार उनको समय अकेला काटता है और ऐसी स्थिति में वो कोई दूसरा नौकरी ढूंढने का काम करती हैं। इस प्रकार से आज मैंने आपको समय के पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय की क्या मांग रहती है इसके बारे में चर्चा किया। तो पहला चर्चा क्या रहा, नव दंपति अगर अलग रहते हैं, शादी होती है, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तब उनके पास पर्याप्त समय रहता है। द्वितीय अवस्था में जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, नवजात शिशु होता है और छोटे बच्चे होते हैं, तब उनके पास समय की अधिक मांग बढ़ जाती है। इस टाइम उनको ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है अपने बच्चों को पालने पोसने में। तीसरी अवस्था में बच्चे हेल्पफुल भी हो जाते हैं और उनके पास अब इतना समय रहता है कि बच्चों की भी देखभाल कर सकें, स्वयं की भी देखभाल कर सकें। चौथी अवस्था में मैंने आपको बताया या तो आत्मनिर्भर हो जाते हैं अथवा उनकी शादी हो जाती है, और अगर वो दूसरी जगह जा कर के बस जाते हैं, दूसरी जगह नौकरी करने लगते हैं, तब फिर वो उनके पास भी समय पर्याप्त रहता है। और पांचवी अवस्था में अकेले पति पत्नी रह जाते हैं और बालक जो है दूसरे जगह में चला जाता है और इस समय सामग्री की मांग जो है सो फिर घट जाती है। तो सर्वाधिक समय की मांग जो आपने देखा द्वितीय अवस्था में है, तृतीय अवस्था में उसके बाद थोड़ा कम, चौथा अवस्था में सबसे कम, और पांचवी अवस्था में लिस्ट और फर्स्ट अवस्था में लिस्ट होती है। तो समय की ये कर्व आपने देखा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।